आज मैं आपको एक ऐसे प्रोटीन सोर्स से मिलाने वाला हूं या फिर आपको उसके बारे में बताने वाला हूं जिसकी ना मार्केटिंग होती है ना आपको ये पता भी होगा कि ये एक प्रोटीन सोर्स है एंड आप उसको ले सकते हो और उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू आर गोइंग टू लर्न a lot. So hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. मेरा नाम है अभिजीत बंसाली। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो 2-3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन सोर्सेज खाते हैं। कोई अंडे खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं दे ओनली एंड ओनली ईट ईदर डेयरी। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को डेयरी भी नहीं पच रहा है, तो डेयरी अगर निकल गया इक्वेशन में से तो देन दे आर लेफ्ट विद नो अदर गुड प्रोटीन सोर्स इन देयर डाइट्स। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दाल से और सत्तू से और पल्सेस या लेग्यूम्स से अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूं या ले रही हूं, दोज प्रोटीन सोर्सेज ए आर नॉट कंप्लीट, B are not even good protein sources. Hence, this is where today's video becomes very very interesting. And इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक disclaimer देना है. For the people who are pure vegetarians, this might not be the solution for you. You guys still have to rely only on dairy based stuff or whey proteins, whey isolates or plant proteins or hemp protein or all of those things that you guys are already taking. But for the non-vegetarians, this is a beautiful protein source that I'm going to introduce to you guys today. अब जिस प्रोटीन सोर्स की मैं आज बात कर रहा हूं वो है जेलेटिन या फिर कोलेजन. So now what is gelatin? Gelatin is basically a protein which is obtained by boiling skin, ligaments, tendons, bones of a particular animal. It could be either from a bovine source, it could be either from a marine source like fish and shellfish and all of those things. उनको जब पानी में उबाला जाता है तब जाके एक कोलेजन रिच प्रोटीन निकलता है विच इज कॉल्ड जेलेटिन. आपने कभी अगर पाया सूप पिया होगा या फिर कभी बोन ब्रॉथ पिया होगा, उसको आप फ्रिज में रख देते हो तो वो एक जेली बन जाता है, राइट? दैट इज जेलेटिन फॉर यू. सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि जेलेटिन के अंदर 85 to 90% जो है वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है. इट इज इवन मोर देन सम ऑफ द वे आइसोलेट प्रोटीन्स दैट यू आर गेटिंग इन द मार्केट. एंड यहाँ पे जो आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलती है उसी की वजह से ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, प्योरली बिकॉज जेलेटिन के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड नहीं है एंड मिथियोनिन भी बहुत कम है और ल्यूसिन भी बहुत कम है, जिसके वजह से बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस इंडस्ट्री वाले आपको इसको एज अ गुड प्रोटीन सोर्स कभी भी नहीं बताएंगे. अब ये कंप्लीट प्रोटीन तो नहीं है, फिर भी उसके पास 2 बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं जो बाकी कोई भी प्रोटीन सोर्स के पास नहीं है. एंड नंबर 1 इज हाई अमाउंट्स ऑफ ग्लाइसिन. अब ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है विच इज ब्रिलियंट फॉर कॉग्निशन, फॉर योर नर्व फंक्शन, फॉर बेटर स्लीप, बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. बेसिकली कोलेजन या जेलेटिन के अंदर 1/3 ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इज ग्लाइसिन, जो आपको बाकी कोई भी प्रोटीन सोर्स के अंदर इतनी अच्छी मात्रा नहीं देखने मिलती. सेकेंड रीजन वाई ग्लाइसिन इज सो ब्यूटिफुल इज बिकॉज ग्लाइसिन सबसे अबंडेंट अमीनो एसिड है, आपकी बॉडी खुद से भी बनाती है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग अदर अमीनो एसिड्स जो आपके खाने में से आ रहे हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए ग्लाइसिन जरूरी है. ग्लाइसिन यूज अप हो जाता है उस केस के अंदर. सेकेंड थिंग जो जेलेटिन के पास है जो बाकी कोई भी प्रोटीन सोर्स के पास नहीं है इज an amino acid which is called hydroxyproline. अब ये एक ऐसा अमीनो एसिड है which is recently being studied एंड उसमें पाया जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैरी करता है. एंड ये हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो अमीनो एसिड है दैट गिव्स एक्सीलेंट स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू योर कोलेजन. इसी के वजह से आपका जो जेलेटिन या कोलेजन आप अगर कंज्यूम करते हो, चाहे आपको फूड सोर्स से लेना हो या चाहे आपको एक प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे लेना हो, this is where it becomes beautiful because these two things no other protein source is going to give you. अब आप बोलोगे चलो जेलेटिन समझ गए, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन का, इनकम्प्लीट है फिर भी उसके पास 2-3 चीजें अच्छी हैं उसके अंदर जो हमें काइंड ऑफ कन्विंस कर रही है कि हम उसे लें. लेकिन what are actually the benefits of taking gelatin, right? या फिर collagen for that matter. I am interchangeably using gelatin and collagen purely because they are essentially the same thing.
Gelatin is just a cooked form of collagen. So now, when we talk about gelatin and its benefits for the human body, better hair, better skin, better joint health, better gut health, better sleep, better cognitive function. Secondly, ये जो आपके gelatin के अंदर एक high amount of glycine का concentration है, it actually balances out the other amino acids जो हम usually ओवरडोज कर लेते हैं जब हम बहुत ज्यादा मसल मीट कंज्यूम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा अंडे कंज्यूम करते हैं. वी आर गेटिंग अ कंप्लीट प्रोटीन बट वी आर टेकिंग हायर डोसेजेस ऑफ only some types of essential amino acids which can prove to be slightly inflammatory and make your body a little bit stiffer in some cases. and उसको बैलेंस आउट करने के लिए या उसका यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए ग्लाइसिन which comes from gelatin is extremely beneficial. मैंने आपको ये सारा रामायण महाभारत सब समझा दिया कि जेलेटिन क्या है, कितना अच्छा है, क्या नहीं है, उसमें क्या है, आपको क्यों लेना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक योर जेलेटिन प्रोटीन ड्रिंक. नाउ व्हाट्स दिस वीडियो दैट इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू. आपको बेसिकली करना यह है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का जेलेटिन पाउडर लेना है. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली यूज ऑन अ डेली बेसिस. आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो तब आपको 1 टीस्पून से शुरू करना है और धीरे धीरे आप 1 टेबलस्पून तक जा सकते हो या फिर 15 ग्राम 20 ग्राम तक आप जा सकते हो इन अ डे. बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, इधर उसको ठंडे पानी में डालते हैं या फिर उबलते हुए पानी में डायरेक्टली डाल देते हैं. दोनों केस के अंदर ये क्लम्प हो जाएगा और ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा. आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है विच इज कॉल्ड ब्लूमिंग. ओके, इसके अंदर सबसे पहले आपको नॉर्मल टेम्परेचर थोड़े से पानी के अंदर ये जेलेटिन पाउडर को डालना है और उसको नॉर्मली अब्जॉर्ब होने देना है पानी के अंदर. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि छोटे छोटे बीड्स बन रहे हैं और वो बॉटम ऑफ द कप के अंदर सेटल हो रहे हैं. इसको होने देना है. इसको और बेटर करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव द मिक्सेबिलिटी ऑफ दिस जेलेटिन इन द वाटर. एक बार ये सारे जेलेटिन के जो स्मॉल बीड्स हैं वो एक बार सेटल हो जाए, फिर आपको यहाँ पे वार्म वाटर डालना है. ना ये लूक वार्म होना चाहिए, ना ये बॉइलिंग हॉट होना चाहिए, ये गर्म होना चाहिए. गर्म पानी आपको धीरे धीरे डालना है और साथ ही साथ आपको इसको स्टर करना है. यू विल नोटिस दैट इफ यू डू दीज स्टेप्स करेक्टली you will have perfectly dissolved gelatin. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने गर्म पानी डाला, फिर भी आपको कुछ beads gelatin के अभी भी घूमते हुए दिख रहे हैं ग्लास के अंदर. You just have to be a little bit patient, a few more seconds and all of this will dissolve completely. मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप salt नहीं डालते हो तो इसका डिसोल्यूशन को थोड़ा और टाइम लगता है. Salt just improves this dissolution time a bit. अब इस gelatin supplement को आप कब ले सकते हो? इसको आप ले सकते हो खाली पेट सुबह सुबह. इसको आप 1 घंटे बिफोर वर्कआउट या फिर आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो, या फिर आप इसको विथ मील्स भी ले सकते हो. अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती या फिर आपको जो है वो आपका मन शांत नहीं होता रात को, यू कैन टेक 1 कप ऑफ दिस कोलेजन और जेलेटिन विथ योर डिनर और आफ्टर योर डिनर. इसका जो हाई ग्लाइसिन कंटेंट है, इट इज गोइंग टू इंप्रूव योर स्लीप एंड इनेबल कामनेस इन यू. सो बेसिकली इफ यू टेक जस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ जेलेटिन इन अ डे, यू विल बी डूइंग योरसेल्फ अ वेरी बिग सर्विस. अगर आपको मान लो कि पैसे इतने ज़्यादा खर्च के जेलेटिन पाउडर नहीं लेना है और आप खुद से बनाना चाहते हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बाय मटन टेल या मटन पाया, ओके, या फिर मटन बोन्स ले सकते हो आप, और उसको जो है आप पानी में विथ योर स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स जैसे आपको चाहिए उबाल सकते हो. लेकिन आपको घंटों तक उबालना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू कुक इट ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स. उसके बाद आपके पास वो सारा जो एक्चुअल गोल्ड है विच इज जेलेटिन, वो सब पानी में निकल के आएगा जो आप एज अ सूप पी सकते हो. तो अगर आपको जेलेटिन पाउडर नहीं लेना, आप खुद से भी बना सकते हो, नो इश्यूज. सो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, should vegetarians also take gelatin? What I'm saying is being vegetarian is limiting, especially if you're not consuming a lot of dairy. And consuming a lot of dairy in today's time where dairy is overexploited is also not a good thing. कुछ ऐसे वेजिटेरियंस को मैं जानता हूं जो नॉनवेज तो नहीं खाएंगे लेकिन जाके फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल लेंगे. तो अगर आप वैसे वेजिटेरियन हो जो फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल ले सकता है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड that you start taking gelatin as well, and you will see a beautiful change in your body in terms of just how
easy your joints feel, how good your joints feel, how good your skin and hair will feel. And this will not happen with just a few days or weeks or months of consumption. It has to be a part of your lifestyle. So guys, that was it for today's video. I know थोड़ा सा लंबा हो गया होगा ये, but I hope आपको एक नया प्रोटीन सोर्स के बारे में पता होगा जो वे और प्लांट और फलाना ढिमकाना से बहुत अलग है, और आपको कुछ नया सीखने मिला होगा कि जो हम इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में इतना ज़्यादा रोना धोना करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, और कोई इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन्स से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं. इफ़ यू गाइस लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट अ लाइक एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो विद एनी क्वेश्चंस यू हैव, या फिर आप कौन सा प्रोटीन सोर्स लेते हो, या फिर आप प्योर वेजिटेरियन हो और आप प्रोटीन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो. Leave that in the comments down below. I would love to interact with you guys and learn more about that. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. I have 2 more videos for you guys to watch. One video is on how you shouldn't be blaming your genetics for your hair loss, and the second is 5 things that are slowing your hair growth down. I want you guys to check out both of them.